एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं SPSS कोडिंग के बारे में कि आप अपने क्वेश्चनियर की कोडिंग कैसे कर सकते हैं। सो आई हैव वन क्वेश्चनियर जिसमें कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल को मैंने अलग कर दिया है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में आता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि नेम, एज, इनकम, जेंडर, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो आपके किसी जैसे जॉब के बारे में पूछ सकते हैं आप, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके डेमोग्राफिक प्रोफाइल में आती है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में मैंने नेम लिया है, एज जिसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 एंड 35 to 40। उसके बाद मैं जेंडर, मेल एंड फीमेल, और इनकम ली है अप टू 2 लाख, 2 लाख टू 5 लाख एंड अबव 5 लाख। एंड नेक्स्ट वन हम इसमें हमने क्वेश्चनियर लिया है, और क्वेश्चनियर में हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैं जस्ट 2 क्वेश्चन अभी तक मैंने यहाँ से लिए हैं और उसी पे हम स्टडी करेंगे। आर यू यूजिंग ऑनलाइन शॉपिंग फैसिलिटी व्हाइल परचेजिंग एनी प्रोडक्ट? कब कब आप जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? ऑनलाइन, ऑलवेज, हमेशा, मोस्टली, कभी कभार, सम टाइम, कभी कभार, नेवर, कभी नहीं। ठीक है, सो अब इसमें हमने कैटेगरी जो है वो डिवाइड की है एंड रैंकिंग दे ली है, ऑलवेज, मोस्टली, ऑर्डर दिया है, तो इसमें आपने ऑर्डिनल स्केल का यूज करना है। और यहाँ पे मैंने कैटेगरी को डिवाइड किया है कि कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट फॉर विच यू प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन के लिए आप कौन सी कैटेगरी को प्रेफर करते हैं? क्लॉथिंग, इलेक्ट्रॉनिक, ग्लॉसरी, होम अप्लायंस, हेल्थ वेलनेस की चीजें लेते हैं, तो इसमें से एक चूज करना है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे जो है वो 1 का ऑप्शन रखा है, सिर्फ आपने क्लोज एंडेड कर दिया है क्वेश्चंस को, यस या नो, यानी कि आपने एक ही ऑप्शन चूज करना है, तो यहाँ पे नॉमिनल स्केल लगती है। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, चलते हैं दोबारा से। नेम, नेम क्या है? नॉमिनल स्केल में आएगा SPSS में। एज हमने अगर एज सिंपली अगर हमने ली होती 1, 2, 3 यानी कि 40, 50 एंड 60, तो हमने इसको ऑर्डर में कर दिया है, तो उसमें आपका ऑर्डिनल स्केल आनी थी, लेकिन मैंने इसमें इंटरवल में किया हुआ है, कंटिन्यू सीरीज में किया है, तो ये इंटरवल में आएगा। जेंडर, मेल एंड फीमेल, तो वहां पे भी हमारे पास 2 नंबरिंग है, और जो भी नंबरिंग है वो आपका नॉमिनल में आता है। इनकम भी आपकी क्या है? इंटरवल में आएगी, क्योंकि मैंने इसको किस में लिया है? इंटरवल में लिया है। एंड नेक्स्ट वन जो आपके पास, जब आप लिकर स्केल यूज करते हो तो लिकर स्केल के लिए ऑर्डिनल स्केल चलती है, और जो आपने ऑप्शन दिए हैं, नंबर दिया है, उस नंबर में से एक को चूज करना है, तो वहां पे नॉमिनल स्केल चलेगी, और नॉमिनल स्केल बड़ी रेयरली यूज की जाती है। तो हम पहले तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि इस क्वेश्चंस को हम SPSS में कोडिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप वेरिएबल व्यू में गए, वेरिएबल में आप नेम को छोड़ के मैंने पहले लिया है एज। ठीक है, जैसे मैंने एज पे क्लिक किया, सॉरी स्पेस नहीं देना है, तो मैंने किया एज, एंटर। न्यूमेरिकल है एज, ओके, मेरी विड्थ मैंने 8 रखी है, डेसिमल मैंने बताया है, लास्ट वीडियो देख लें जिसको पता नहीं है क्यों इसका यूज किया जाता है। लेबल में मैंने पूरा क्वेश्चन लिख देना है, इसमें हम स्पेस दे सकते हैं, एज ऑफ रिस्पोंडेंट, तो मैंने ऐसे करके लिख लिया। ठीक है, वैल्यू क्या है? अब वैल्यू देनी है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको वैल्यू देने से पहले जो है मैं आपको एक चीज समझा दूं कि देखो, जो आपके सबसे पहले आप जाएंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल के पास, अब मैं चलेगी, अब मैंने क्या किया है? एज को 1 वैल्यू दूंगी 20 से 25 को, सेकंड वैल्यू दूंगी 25 से 30 को, थर्ड वैल्यू देनी है 30 से 35 को, और फोर्थ वैल्यू देनी है 35 से 40 को। तो यहाँ पे क्या करना है? फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपको, मैं एक और चीज यहाँ पे, आप इसको स्मॉल साइज का कर दो। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ ले लिया, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, जो वैल्यू 1 है उस वैल्यू 1 को हमने क्या किया है? लेवल, कौन सा लेवल है? यहाँ पे आप देखेंगे 20 to 25 का लेवल है, तो यहाँ पे लिखना आपने 20 से 25, और इसको क्या कर देना है? ऐड करना है। उसके बाद आप वैल्यू सेकंड में जाएंगे, और सेकंड आप देखेंगे कि आपने उसको क्या किया है?
25 to 30 आपने सेकंड में दिया है, तो यहाँ 25 to 30 कर देंगे और इसको भी आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद वैल्यू थर्ड हमने दे दी। लेवल जो है वो हम दोबारा देख लेते हैं, 30 to 35, तो इसको हम 30 से लेकर 35 तक हमने नंबरिंग दे दी। आफ्टर दैट जो हमारा 4 नंबर किसको जाएगा, वो जाएगा 35 से लेकर 40 के बीच। क्लियर है, ये हमने ऐड कर लिया, ओके कर दिया। मिसिंग फिगर, ओके, नो मिसिंग वैल्यू है। एंड कहाँ रखना है आपको, बीच में रखना है, तो मैं सेंटर में कर देती हूँ, या फिर लेफ्ट अच्छा रहता है। अब इसमें मैंने कहा कि एज जो है वो कौन से ऑर्डर में आती है, नॉमिनल में आती है, तो आप सॉरी एज मैंने किस में ली हुई है। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताना है कि एसपीएसएस में 3 ही मेजरमेंट है, स्केल, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल, और इसमें रेशियो और इंटरवल नहीं है। और जो भी आपका रेशियो और इंटरवल होगी, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, इंटरवल में है 20 to 25, 30, ये इंटरवल में है, तो ये किस में आएगा, ये आएगा स्केल में। तो इसमें हमने स्केल जो है वो चूज कर ली। नेम के बाद जो है वो ऑप्शंस क्या है, नेम के बाद ऑप्शन है जेंडर, फर्स्ट मेल, सेकंड फीमेल, ये आपका नॉमिनल स्केल में आएगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया जेंडर। जैसे जेंडर किया, न्यूमेरिकल है ओके, विड्थ 8 है, डेसिमल भी 2 पॉइंट तक लेना है। यहाँ पे जेंडर इंफॉर्मेशन में कर देती हूँ। यहाँ पे लेवल पे स्पेस एसपीएसएस उठा लेता है, लेकिन अगर आपने नेम पे स्पेस नहीं उठाएगा। एंड उसके बाद वैल्यू, वैल्यू में फर्स्ट हम दे देंगे मेल को, एंड सेकंड वन वैल्यू दे रहे हैं फीमेल को। क्लियर है, ये हमने ऐड कर दिया, ओके। मिसिंग नन, कॉलम 8, ये भी मैंने जो है वो लेफ्ट में ले लेना है। अब इसमें जेंडर में कौन सी चलेगी, नॉमिनल स्केल चलती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिगार्डिंग है, सॉरी, इनकम का। तो इनकम में भी है 3 कैटेगरी डिवाइडेड है। यहाँ पे हम इनकम कर लेते हैं, इनकम एंटर किया। इनकम में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैंने इनकम की रखती है, इनकम इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हम इनकम इंफॉर्मेशन को फिल कर देंगे। उसके बाद वैल्यू, अब पहली वैल्यू देनी है अप टू, जितना हमने लिखा है अप टू 2 लाख लिखा होगा, तो अप टू 2 लाख ऐड कर दिया। दूसरी वैल्यू हमने देनी है 2 लाख से 5 लाख तक, वो भी ऐड कर लिया। तीसरी वैल्यू हमने किसको दी, अबव 5 लाख, जो आपके क्वेश्चंस में होगा वो हमने दे दी, ओके। तो ये भी हमने लेफ्ट कर दिया। और इंटरवल में है तो ये इंटरवल में स्केल में जाएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि आर यू यूजिंग द ऑनलाइन शॉपिंग, आर यू यूजिंग द ऑनलाइन शॉपिंग, तो आप क्या करोगे, ऑनलाइन शॉपिंग कर दोगे विद डॉट स्पेस, ऑनलाइन शॉपिंग, स्पेस नहीं देना यहाँ पे, ठीक है, कर दिया। न्यूमेरिकल है ये भी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग इंफॉर्मेशन कर दो कि हमने किस तरह की इंफॉर्मेशन ली है, शॉपिंग इंफॉर्मेशन लेवल। अब यहाँ पे एक और चीज है, अब यहाँ पे लेना है हमने, अब हम जो पॉजिटिव साइड से चल रहे, लिकर्ट स्केल में अगर हमने लगानी है, तो लिकर्ट स्केल में क्या है, ऑलवेज, मोस्टली, नेवर। तो नेवर को आप 1 दे दो, समटाइम को 2 दे दो, मोस्टली को 3 दे दो, ऑलवेज को 4 दे दो। नो, नेवर को हम नेगेटिव पॉइंट को पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेवर कर रहे हैं और इसको ऐड कर लिया। सेकंड 1 को हम क्या करेंगे, सम टाइम देना है, तो सेकंड को हमने सम टाइम दे दिया वैल्यू। उसके बाद इसको ऐड कर लिया। थर्ड को हमने मोस्टली दे दिया नंबर, एंड फोर्थ नंबर गोज टू ऑलवेज, ठीक है,
ये ध्यान रखना है जब आप इंटरप्रिटेशन इसमें करते हो कि हमने किसको क्या नंबर दिया है। अब ये कौन सी स्केल में जाएगा, दिस इज ऑर्डिनल स्केल, ठीक है, ये आपका ऑर्डिनल स्केल में होगा। उसी तरह आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। सो आप कौन सी कैटेगरी, यहाँ पे मैंने कैटेगरी किया सिर्फ अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए, और यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल कर दिया, जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे नंबरिंग देनी है। सो फर्स्ट नंबरिंग जो है, पहले तो आप कैटेगरी देख लो कि आप किसको दोगे। सॉरी, तो पहला जो है क्लॉथिंग, यहाँ पे आप क्लॉथिंग कर लो, इसको ऐड कर सकते हैं। दूसरा नंबर जो आप दे रहे हैं वो दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हो, ऐड कर दिया। तीसरा नंबर आप दोगे ग्लॉसरी को, तो यहाँ पे ग्लॉसरी कर दिया। फोर्थ नंबर आप दोगे होम अप्लायंस को, तो ये हो गया होम अप्लायंस को। एंड फिफ्थ नंबर जो है वो हेल्थ को है, तो यहाँ पे आपने दे दिया हेल्थ प्रोडक्ट, जो भी आप लिखना चाहते हैं जो आपके क्वेश्चनियर में है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ऐड कर दिया, ओके कर दिया अभी तक। अब ये इसमें जो स्केल है वो नॉमिनल स्केल है, वो हमने लगा दी। ये मेरा जो है क्वेश्चनियर का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब डाटा वेरिएबल में ऊपर आ गया एज कैटेगरी, जेंडर कैटेगरी, इनकम, ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, एंड और कैटेगरी जो है वो प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पे लिख सकते थे आप, ज्यादा नॉलेज आपको समझ आना था। ओके, तो ये जो है वो हमने कर दिया है। नेक्स्ट जो अब इसमें नंबरिंग करनी है। जैसे एज है, एज को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो किसी ने अगर 2 पे क्लिक किया है तो 2 भर देना है। जेंडर, जेंडर मेल फीमेल, अगर कोई मेल है तो 1 दे देना है। इनकम अगर किसी की 5 लाख के बीच की है तो उसको 2 नंबर पे हमने दिया है तो उसको 2 दे देंगे। ऑनलाइन शॉपिंग वो मोस्टली करता है तो उसको हमने कितना नंबर दिया है, 3 दिया है। कैटेगरी में वो पहला प्रोडक्ट चूज कर रहा है तो उसको फर्स्ट नंबर दे देना है। उसी तरह एज जो है उसकी 4th पे फॉल हो रही है तो 4th नंबर दे देंगे। जेंडर जो है वो फीमेल है तो 2nd नंबर देंगे। इनकम जो है वो फर्स्ट कैटेगरी में फॉल कर रही है तो पहला नंबर देंगे। ऑनलाइन शॉपिंग जो वो हेल्थ का कर रहा है तो उसको 4 नंबर दे दिया। सॉरी, ऑनलाइन शॉपिंग का हमारे पास नेवर कभी नहीं करता है तो उसको फर्स्ट नंबर देंगे। और कैटेगरी क्या है उसके लिए 3rd 4th जो भी होगा। उसी तरह मैं आपको यहाँ पे और बता देती हूँ। अब क्या है एज, अब आपके पास क्या है एज, यहाँ पे मैंने नंबर दिया है 5 और मैं यहाँ देखूंगी क्या मैंने इस एज में 5 नंबर दिया है। और जब मेरा रिजल्ट आया एज में मैंने वैल्यू देखी, क्या मैंने वैल्यू 5 तक दी है, नहीं दी है। तो ये जो डाटा है वो क्या है, वो सपोर्टिंग डाटा नहीं है। मैं एज पे ऐसी वैल्यू डाल रही हूँ जो उसको सपोर्ट नहीं करेगा बाद में, ठीक है। एज जो है वो क्या होगा, यहाँ पे एज आप 4 तक वैल्यू दे सकते हो यहाँ पे। जेंडर 1 और 2 है तो 1 और 2 तक वैल्यू आएगी। इनकम जो है 3 तक ली है, 3 तक कोडिंग की हमने तो 3 तक वैल्यू आएगी। उसी तरह जो है मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे इंफॉर्मेशन भर देती हूँ। कैटेगरी भी हमने 4 ली है तो 4 तक भर दी। मतलब आपके पास जो वैल्यू है, जो मैंने नंबरिंग दी है वैल्यू की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नीचे वाली साइड होती है यहाँ पे आपके रिस्पोंडेंट की डिटेल आती है कि कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। माना कि अगर 100 200 300 का डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे नीचे की तरफ ये डाटा जो है वो शो करेगा। आफ्टर दैट इसमें आप एनालाइज करते हो, आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है तो फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करके जेंडर की निकालनी है, जेंडर की किस किस की निकालना चाहते हो आप, तो ये जो है वो इसमें शो करता है। आप सबकी निकालना चाहते हो तो आप अप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आपकी आउटपुट यहाँ पे निकल के आती है। ये पूरा का पूरा आउटपुट का चार्ट है जिसमें आप फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है वो एज ऑफ रिस्पोंडेंट वैलिड 3 है, एरर कोई नहीं बता रहा है। फ्रीक्वेंसी टेबल एज ऑफ रिस्पोंडेंट यानी कि 25 to 30 जो है वो एक व्यक्ति है, 30 to 35 भी 1 व्यक्ति, 35 to 40 भी 1, एंड टोटल कितने रिस्पोंडेंट होंगे 3। तो आपके पास जितनी भी यहाँ पे आउटपुट आएगी वो अकॉर्डिंग टू योर रिस्पोंडेंट होगी, जितने लोगों ने इसको रिस्पॉन्ड किया है।
तो एक चार्ट फुल ऑन बना के उसको दोबारा से एनालाइज करेंगे। अभी हमने कोडिंग का ही सीखा है कि कोडिंग कैसे होती है, और कोडिंग करने से पहले हमने 4 तरह की मेजरमेंट स्केल होती है, स्केल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, लेकिन इसमें क्या किया है, इंटरवल और रेशियो को इकट्ठा कर दिया है, वो आप स्केल में लोगे। बाकियों पे जो नॉमिनल है और ऑर्डिनल, ऑर्डर में होगा तो ऑर्डिनल, बाकी अगर नंबरिंग में होगा तो नॉमिनल, बाकी रेशियो में होगा और तो उस इंटरवल में होगा तो उसमें स्केल आपने यूज करना है। ओके, तो आज के लिए लेक्चर काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आउटपुट निकालेंगे कि आप किस तरह से आउटपुट निकाल सकते हैं। फिर भी आपको पता नहीं लगा है तो दोबारा मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले जो क्वेश्चनियर है, क्वेश्चनियर में खुद कोडिंग करनी है। नेम को मैंने छोड़ दिया, एज क्वेश्चन नंबर 1, जेंडर क्वेश्चन नंबर 2, इनकम का क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, आपको बताऊं, कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि आपने लिकर्ट स्केल लगाई है और लिकर्ट स्केल जो है वो आपने 5 लिकर्ट स्केल लगाई है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 की। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इसमें आते हैं, 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थर्ड है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का जो है वो कट करके आपने ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर उसमें ये कौन सा क्वेश्चन आएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको बताऊंगी। अगर कोई लिकर्ट स्केल में आपने डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछे हैं और उस पर आपको टिक करना है तो उस पर स्केलिंग किस तरह से की जाएगी, तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।